नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। इन दिनों शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तनातनी की स्थिति जो है वो बनी हुई है। शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों की ऑडिट ये कहकर कराना चाहता है कि यह शिक्षा विभाग का अधिकार है। इसके लिए 2 सदस्यीय टीम जो है उसका भी गठन कर दिया गया है। दूसरी तरफ राजभवन का अगर रुख करें तो उसके तरफ से भी कड़े एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद करने के साथ ही सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगाने पर राजभवन ने नाराजगी जाहिर की थी और मुजफ्फरपुर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को राज्यपाल के प्रधान सचिव ने आदेश पत्र भेजकर कहा है कि जब तक राज्यपाल सचिवालय के स्तर से निर्देश प्राप्त नहीं होता यही व्यवस्था लागू रखी जाए। अब इस मामले को लेकर सियासी बयानबाजियां जो है वो शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर सियासत अब देखने को मिल रही है। ताजे मामले की अगर बात करें तो राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो टकराहट देखी गई, इस मामले पर राजनीतिक रंग जो है वो भी देखने को मिल रहा है। राजनीतिक रंग भी ले चुका है अब ये मामला। इससे जदयू और बीजेपी के बीच के तनाव के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा शिक्षकों से कबाड़ बिछवाना, उसके बाद शराब का बोतल ढूंढवाना, बोरा बिकवाना और जातिगत जनगणना का काम करवाना हो तो सरकार को तो वेतन दोगुना देना होगा। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी कहा कि शिक्षा विभाग के मनमाने फैसलों के कारण प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय में अराजकता की स्थिति जो है वो बनी हुई है। स्कूल के हेडमास्टरों को मिड डे मील का बोरा कबाड़ जो है वो बिछवाया जा रहा है और पैसे जुटाने का फरमान एक विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति को वेतन रोकने का आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। ये पूरा बयानबाजी जो है वो हमने देखा बीते दिन जिस तरीके से के पाठक जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, उनकी तरफ से फरमान जो है वो लगातार जारी हो रहा है। उन्होंने कई ऐसे फरमान पहले भी जारी किए थे और बीते दिन हमने देखा कि उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि जो भी मिड डे मील बनता है सरकारी स्कूलों में, उसमें जो बोरे आते हैं जिसमें अनाज आता है वो बोरे भी शिक्षकों को बेचने होंगे। और बीते दिन एक और नया फरमान जारी हुआ जहां पर सरकारी स्कूल के जो कबाड़ होते हैं वो भी बेचने का काम शिक्षा विभाग की तरफ से जो है एक फरमान जारी किया गया कि शिक्षकों को अब स्कूल के कबाड़ जो हैं वो भी बेचने होंगे। इसे लेकर तमाम राजनीतिक गलियारे में हलचल मची हुई है। सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को अपने अति सक्रिय नौकरशाहों को नियंत्रण में रखना चाहिए ताकि वह शैक्षणिक वातावरण बिगाड़े ना और ना राजभवन के टकराव की स्थिति ऐसी पैदा हो। क्योंकि जिस तरीके से के पाठक निरीक्षण करने गए थे और वहां पे उन्होंने वाइस चांसलर का वेतन जो है वो रोक दिया था, इसके बाद राजभवन की तरफ से उन्हें एक आदेश दिया गया था। उन्हें साफ तौर पर कहा गया था कि वेतन रोकने का अधिकार जो है इतने हायर पोस्ट का वो के पाठक के पास नहीं है। इसे लेकर भी काफी राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं शिक्षा विभाग को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, ये साफ तौर पर सुशील मोदी की तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो उसके अधिकार क्षेत्र में ना हो वो कृपया करके के पाठक के द्वारा ना फरमान जारी किया जाए। उन्होंने कहा है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बारे में शिक्षा विभाग अति सक्रियता क्यों दिखाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षा विभाग के फैसले पर अब सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। राजभवन और शिक्षा विभाग में अब टकराव जो है वो पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार के पाठक जो है वो अलग अलग तरीके के फरमान जो है वो जारी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयानबाजी जो है वो उनकी तरफ से जारी की जा रही है। ऐसे में सुशील मोदी ने ये भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि अब स्थिति जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि ये टकराहट नई नहीं है, इससे पहले भी कई बार तकरार जो है वो देखने को मिल चुकी है। 2 माह पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने के सवाल पर भी तनातनी जो है वो बनी हुई थी। अपर मुख्य सचिव के पाठक पहले भी शिक्षा विभाग में रह चुके हैं। तब उन्होंने कॉलेजों में शिक्षकों की हाजिरी अनिवार्य की थी और समय के आने के साथ साथ समय के जाने को लेकर भी उन्होंने कड़ी कार्रवाई की थी। तब कई शिक्षक संघ की ओर से विरोध भी किया गया था और अब लगातार के पाठक की तरफ से ऐसे नए नए फरमान जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं जिसे लेकर तमाम बिहार में ही नहीं बल्कि राज्य से बाहर भी जो शिक्षा विभाग को लेकर तनातनी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही राजनीति जो है वो भी इसे लेकर काफी ज्यादा तेज हो गई है। यह आने वाला समय बताएगा कि के पाठक जिस तरीके से आए दिन नए नए फरमान लागू कर रहे हैं, इस बीच अब राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी का माहौल कहां तक जाएगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।